हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्यूडोप्लास्टिक फ्लो विच इज़ अ नॉन न्यूटोनियन फ्लो के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड दिस इज़ नैंसी गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर। लेट अस बिगिन। लेट अस अंडरस्टैंड द स्यूडोप्लास्टिक फ्लो। स्यूडोप्लास्टिक फ्लो को हम शेयर थिनिंग फ्लो भी कहते हैं। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ट्राइगागैंथ इन वाटर, सोडियम एल्सिनेट इन वाटर, मेथिलाइल सेलुलोज इन वाटर एंड सोडियम CMC इन वाटर। तो इसमें नेचुरल एंड सिंथेटिक गम्स आते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि पॉलीमर्स लाइक अगर हम CMC को पानी में ऐड करते हैं तो ऐसे लिक्विड डिस्पर्जन भी स्यूडोप्लास्टिक बिहेवियर को शो करेंगे। तो देख लेते होता क्या है। इसमें ये कहना है कि स्यूडोप्लास्टिक फ्लो में अगर विस्कोसिटी को डिक्रीज करना है तो हमें shear रेट क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। और उसके बाद ये थिन हो जाएंगे विद इंक्रीज shear रेट से अगर हम एजिटेशन करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन जो होंगे पॉलीमर के, लाइक पॉलीमर को अगर हमने वाटर में लिया, अगर प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया है, पॉलीमर लाइक CMC को हमने वाटर में लिया, तो ये गुड एग्जांपल है स्यूडोप्लास्टिक फ्लो का। एट रेस्ट पॉलीमर विद इन द सॉल्यूशन बिकम कॉइल्ड अप। इस तरह से सॉल्यूशन में जो आपके पॉलीमर होंगे कॉइल्ड हो जाएंगे इन देयर ग्लोबुलर फॉर्म। जब हम शेयर स्ट्रेस इस पे अप्लाई करते हैं एजिटेशन से या शेकिंग से, तो पॉलीमर चेन क्या होगी, अनटैंगल हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने आप CMC को वाटर में ऐड किया तो आपको कॉइल्ड बिहेवियर आपको शो कर रहा है। उसके बाद हमने शेयर स्ट्रेस अप्लाई किया इसमें ऑन एजिटेशन करके, तो क्या होगा, पॉलीमर चेन क्या होगी, अनटैंगल होने लगेगी। उसके बाद इंक्रीज करेंगे एजिटेशन तो पॉलीमर अलाइन करेगा अपने आप को इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। इस कंडीशन में होगा क्या, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा और विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। तो स्टार्टिंग में जो विस्कोसिटी होगी इंक्रीज होगी, बाद में विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, और आपके जो पॉलीमर्स होंगे अनटैंगल हो जाएंगे। स्टार्टिंग में पॉलीमर कैसे थे, आपके कॉइल्ड बिहेवियर शो कर रहे थे। एक्वस थिनिंग इज अ यूजफुल प्रॉपर्टी फॉर सस्पेंशन। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कोई भी सस्पेंशन है उसका जो थिनिंग शेयर थिनिंग होगी वो एक बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी है। हाई विस्कोसिटी जो होती है एट रेस्ट प्रिवेंट पार्टिकल सेडिमेंट। हाई विस्कोसिटी होने पे सेडिमेंटेशन, पार्टिकल का सेडिमेंटेशन और एग्रीगेशन स्टेबिलिटी नहीं हो पाती है, और इस तरह से स्टेबिलिटी उसकी इंक्रीज करती है सस्पेंशन की। हाई विस्कोसिटी ओवरकम बाय शेकिंग बॉटल। हाई विस्कोसिटी को बॉटल को शेक करके ओवरकम किया जा सकता है। अगर सस्पेंशन को हम निडल में फिल करते हैं, सिरिंजिबिलिटी करते हैं, तो इट अंडरगोज हाई shear स्ट्रेस इज वेरी स्मॉल। shear थिनिंग सिस्टम में होता क्या है, विस्कोसिटी डिक्रीज होती है थ्रू द निडल और इजीली पास थ्रू हो जाएगी इजीली निडल से। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि स्टार्टिंग में जो आपका विस्कोसिटी होगी सस्पेंशन की डिक्रीज होगी, उसके बाद हम अगर इसको सिरिंजिबिलिटी की तरह इसको लेते हैं तो क्या होगा, शेयर थिनिंग सिस्टम बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी रहेगी सस्पेंशन के लिए। इस कंडीशन में विस्कोसिटी डिक्रीज होगी और हम निडल से इजीली पुश कर सकेंगे अपने सस्पेंशन को। तो हाई शेयर स्ट्रेस। सो लेट अस अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ स्यूडोप्लास्टिक फ्लो। तो स्यूडोप्लास्टिक फ्लो को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि एग्जांपल लेंगे लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स ऑफ पॉलीमर लाइक CMC को अगर हम वाटर में ऐड करेंगे तो पॉलीमर और वाटर का जो एग्जाम्पल होगा वो स्यूडोप्लास्टिक बिहेवियर को शो करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है कि CMC लिया है। तो CMC बेसिकली होता है क्या है, लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ मैनी ग्लूकोज यूनिट्स, और ग्लूकोज यूनिट्स में OH ग्रुप बहुत ज़्यादा होता है। तो जब ये OH ग्रुप पानी में जाएगा तो वो वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे पॉलीमर्स क्या होगा, धीरे धीरे स्वेल होने लगेगा। पॉलीमर के स्वेल होने से यहाँ पे
इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई हो जाएगा, और इस कंडीशन में विस्कोसिटी भी इस लिक्विड डिस्पर्जन की इंक्रीज कर जाएगी। उसके बाद जब हम इस पे shear स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो स्टार्टिंग में जो पॉलीमर वाटर में प्रेजेंट होते हैं वो कॉइल्ड बिहेवियर में, वो आपस में मिले रहते हैं, कॉइल्ड बिहेवियर शो करते हैं। उसके बाद जब shear स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो ये विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे ये shear थिनिंग प्रॉपर्टी होगी और पानी से लेयर सेपरेट हो जाएगी आपके पॉलीमर्स की। तो पानी अलग फ्लो करेगा और पॉलीमर अलग फ्लो करेगा। इस तरह से कंडीशन क्या होगा, shear थिनिंग प्रॉपर्टी होगी। इस तरह से आपका स्यूडोप्लास्टिक फ्लो मूव करेगा। तो स्टोरेज कंडीशन में ये रेंडमली अरेंज हो जाएंगे इन डिस्पर्जन। तो इस तरह से अनटैंगल हो जाएंगे आपके पॉलीमर्स। ना here you can see the rheogram of pseudoplastic flow। इसमें होता क्या है, जो आपका कर्व होगा ओरिजिन से पास करता है और इसमें कोई भी यील्ड वैल्यू ऑब्जर्व नहीं होती है। जो आपका ग्राफ होता है बाद में क्या होता है, लीनियर नहीं होता है, ये शेयर स्ट्रेस इंक्रीज करने पे इसका ग्राफ लीनियर नहीं होता है। इस तरीके का ग्राफ शो करता है, जैसे विस्कोसिटी स्टार्टिंग में इंक्रीज होती है, बाद में डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरह का आपको ग्राफ मिलेगा। Now here you can see the exponential equation for pseudoplastic flow। इसमें F इक्वल टू एच जी, जिसमें n क्या है आपका नंबर ऑफ गिवन एक्सपोनेंट, ईटा है आपकी विस्कोसिटी। उसके बाद हम यहाँ पे ग्राफ में आपने देखा ही है। उसके बाद हमने इसमें लॉग लिया तो n log f इक्वल टू लॉग ईटा प्लस लॉग जी। अरेंजमेंट करने पे वी गॉट दिस इक्वेशन लॉग जी इक्वल टू n log f माइनस n log ईटा। तो और ये इक्वेशन होगी आपकी स्ट्रेट लाइन की। So here I am ending my today's lecture. I hope you understand. Thank you all.